नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट। तो आइए देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो जैसे ये कह रहा है, ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू आर मोर पार्टीज विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई आर्थिक गतिविधि हो रही है और जिसको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको माना जाएगा। ठीक है, तो पहले एक एक पार्ट को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आर्थिक गतिविधि। एक बिजनेस में कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होंगी जो सभी इकोनॉमिक नहीं हो सकती है, जो सभी आर्थिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उनमें से केवल उन आर्थिक गतिविधि को बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा हो और उसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आर्थिक गतिविधि। और बिटवीन टू आर मोर पार्टीज मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या एक्टिविटी हो रही है। और विच कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स मतलब जिसको हम पैसे के रूप में माप सकते हैं, तो हम क्या मानेंगे, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, परचेस ऑफ गुड्स। हमने गुड्स परचेस कर लिया, तो ये क्या होगा, आर्थिक गतिविधि है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसको हम पैसे में माप सकते हैं, मनी के टर्म्स में माप सकते हैं। कैसे, हमने कितने का गुड्स खरीदा, 5,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जितने का खरीदेंगे उतना हमको बताएंगे, उसको हम माप सकते हैं। इसी प्रकार क्या होगा आपका सेल ऑफ गुड्स। कितने का हमने गुड्स सेल कर दिया, कितना मतलब कितने का हमने 1 लाख का बेचा, 2 लाख का बेचा, 3 लाख का बेचा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम मनी के टर्म्स में माप सकते हैं। इसी प्रकार आपका रेंट पेड होगा कि हमने रेंट कितना पे कर दिया, 5,000 पे किया, 10,000 पे किया, 20,000 पे किया, वो हम मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। तो ये भी क्या माना जाएगा, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है आपका सैलरी पेड आपने कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, आपने कमीशन पे कर दिया, आपने फ्रेट पे कर दिया, आपने फेयर पे कर दिया। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है और उसे हम मनी के टर्म्स में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपना इवेंट्स पे। आइए देखते हैं इवेंट्स वाले टॉपिक्स पे अपना। अब आइए इसके बाद बता रहा है इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब होता है एन इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन किया उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। जैसे बात को समझते हैं, मान लीजिए आपने सामान परचेस किया, मतलब परचेस करना क्या होता है, गुड्स, मतलब परचेस ऑफ गुड्स अगर आपने किया है, मतलब आपने गुड्स को परचेस किया है, तो मान लीजिए आपने इसको परचेस किया 10,000 रुपया में, तो ये सब क्या होगा, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने इसी गुड्स को क्या कर दिया, आपने सेल कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर 20,000 रुपये का, और इस पे मान लीजिए आपने जो और खर्च कर दिया। जैसे मान लिया आपके यहाँ कोई बिजनेस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था, तो आपने उसकी क्या कर दिया, यहाँ पर सैलरी पे कर दिया, मान लो यहाँ पर 2,000 रुपया। ठीक है, तो अब आपको ऐसे इसका प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करोगे, पहले जो आपने 20,000 का सामान निकाला, 20,000 का सामान आपने जो बेचा था, उसमें से जितने का सामान आपने खरीदा था उसको आप माइनस कर दोगे। मतलब यहाँ पर 20,000 में से आप माइनस कर दोगे 10,000 रुपया, और कितना बचेगा आपके पास, 10,000 रुपये बचेगा। 10,000 में आप 2,000 और माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपके पास, 8,000 रुपये बचेगा। तो ये 8,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इवेंट बोलते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन का अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलते हैं, हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका इवेंट। जैसे इसका एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे आपने गुड्स परचेज किया, फिर गुड्स आपने सेल कर दिया, थोड़ा सा गुड्स बच गया, उसे क्या बोलेंगे, हम इवेंट बोलेंगे। ठीक, हमने परचेज़ किया, सेल किया, बहुत सारे खर्चे हमारे बिजनेसेस में हुए, उनको घटाने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसे क्या बोलेंगे, हम इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इवेंट का मतलब क्या होता है,
ट्रांजैक्शन का क्या होता है, रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट आएगा उसे क्या मानेंगे हम, इवेंट मानेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे बिजनेस में हो रही है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, और जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारा वो क्या होगा हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। तो जैसे एग्जांपल, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, प्रिंटिंग चार्ज पेड, फ्रेट पेड, आपने कुछ भी पे कर दिया है, सब क्या हो जाएगा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, जो ट्रांजैक्शन करेंगे आप उसका जो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलते हैं हम, इवेंट बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।